अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिस किचन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ईद उल अज़हा आ रही है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एडवांस में ईद मुबारक, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं हम। तो उसके लिए आपके लिए स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है रान रोस्ट। तो ये मैंने मटन की रान ली है, ये 3 kg होगी, 3 kg के करीब है। तो मैंने बुचर से ही इसके इस तरह से कट्स लगा लिया था यहाँ के इसके अंदर, इसके दरमियान से। तो बाकी का हम इसके अंदर खुद ही कट कर लेंगे। तो इस तरह से एक शार्प नाइफ़ ले लेंगे, इसके अंदर से हम कट कर लेंगे। अंदर तक हमने डीप कट लगाना है इसका, ताकि इसके अंदर जो हम मैरिनेट करें तो इसके अंदर तक अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए अच्छी तरह से। देखिए इतना मैंने डीप कट लगाया है इसके अंदर। आपकी शार्प नाइफ होनी चाहिए। दूसरी तरफ से भी लगा लेंगे अच्छी तरह से कट्स। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से कट्स लगा लिए हैं। तो इसको हम साइड पे कर देंगे और हम इसको कर लेंगे मैरिनेट करने के लिए। इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हम एक अलग बोल ले लेंगे। इसमें डालेंगे सबसे पहले योगर्ट, ये 4 टेबल स्पून है। ये ग्रीक स्टाइल है, इसलिए ग्रीक स्टाइल की मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। इसको मैंने फ्रेशली घर में अभी पेस्ट बनाई है, ये थोड़ी सी ये पतला है। तो ये 2 टेबल स्पून दोनों लहसुन अदरक दोनों की पेस्ट है, 2 टेबल स्पून। ये हरी मिर्ची की पेस्ट है, ये मैंने थोड़ा पानी में डाल के इसको भी बनाया है, इसके फ्रेशली भी बनाई है। ये भी 1 टेबल स्पून है, क्योंकि पानी के साथ है। ये साथ साथ मिक्स भी करते जाएंगे। अब इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस, ये 6 टेबल स्पून है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस का ऐड करेंगे। नमक ऐड कर देंगे, हस्बे ज़रूर डालेंगे। मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। सूरज मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर, ये अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, अजवाइन पाउडर 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून टिक्का पाउडर है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे पपाया पाउडर, ये भी 1 टेबल स्पून, ये गोश्त को गलाने में हेल्प करता है ये। अब इसके अंदर डालेंगे मस्टर्ड पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर। हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे ऑरेंज फूड कलर 1/2 टीस्पून। इसके डालने से रान के ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो तमाम स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो अब इसे हम डालेंगे कुकिंग ऑयल 4 टेबल स्पून के करीब डालेंगे। तो ये हमारी मैरिनेशन तैयार हो गई है। अब इसको हम लगाएंगे रान के ऊपर। तो इसको करेंगे साइड पर। तो यहाँ पे रखेंगे ये रान, इसको मैंने बड़े से बॉल में रख दिया है, परात में रख दिया है। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे, इसको अच्छी तरह से लगाना है हमने इसे, हाथों की मदद से ही लगाएंगे। और इसके अंदर जो हमने कट्स लगाया से इसके अंदर अंदर करके हमने लगाना है, ताकि मैरिनेशन अच्छी तरह से हो। आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर तक मैं करके लगा रही हूँ। पहले इसके अंदर लगा लेंगे, फिर इसके ऊपर लगाएंगे हम। जितनी अच्छी मैरिनेशन हुई होगी उतनी ही अच्छी ये रान रोस्ट होगी। हम इसको दूसरी तरफ से टर्न करेंगे, इधर भी अच्छी तरह से लगा लेंगे इसके अंदर ही।
पहले अंदर लगाएंगे, फिर बाद में ऊपर लगाएंगे। तो ये सारा मसाला मैं इसके ऊपर लगा दूँ। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है अभी से ही मसाले की। तो इसको अब क्या करेंगे, इसको हम कवर करके तो इसको फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट होगा तो ये बहुत अच्छी सी मैरिनेट हो जाएगी। तो इसको हम कल करेंगे रोस्ट। तो इसको मैं रोल करके कवर करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो अब ले लेंगे हम ये फ्लेम, इससे हम इसको कवर कर देंगे। तो इसको मैंने अच्छा से कवर कर दिया। तो अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर ओवरनाइट के लिए। चले मिलते हैं, अब इसको हम कल मिलेंगे इसको रोस्ट करने के लिए। रान को मैरिनेट किए हुए 20 आवर हो गए हैं। तो इसको मैं अब बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ओवन को मैंने ऑलरेडी प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। मेरा ओवन गैस का है, तो इसे मैंने हाई नंबर पे करके प्रीहीट करने के लिए रखा हुआ है। तो इसको मैं अब करूँगी बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र। इस तरह से मैंने ये बेकिंग ट्रे ले लिया है। तो इसको मैं इसके अंदर रख दूँगी। इस तरह से। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी का ऐड करूँगी, क्योंकि ये गोश्त है मटन का, जिसको थोड़ा टाइम लगता है बनने के लिए। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि वो उसको हेल्प करेगा थोड़ा सा गलने के लिए। तो ये क्या किया है मैंने, जो पानी इसमें मैंने रखी हुई थी नान, उसी में ही मसाले में पानी ये डालकर अच्छी तरह से, इसके बाद मैंने मसाला को भी अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। और इसी पानी को ही मैं इसमें डाल दूँगी नीचे थोड़ा सा। बस ज़्यादा नहीं मैंने डाला, तकरीबन मैंने हाफ़ कप के करीब पानी डाला है। इसको मैं अब फॉइल पेपर से कवर कर दूँगी। और कुछ दही भी है इसके अंदर, वो भी पानी छोड़ देगी। तो मैंने अच्छी तरह से इसे फॉइल पेपर से रैप कर दिया है। तो अब इसको मैं ओवन में रखूँगी बेक करने के लिए। आप अपने ओवन की इन्फॉर्मेशन के लिए उमेश डोर किचन पर विज़िट करें और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। तो चलिए इसे बेक करती हूँ। पहले इसको हम एक साइड पे बेक करेंगे, फिर इसको पलट के दूसरी साइड पर भी इसको बेक करेंगे। तो पहले इसको बेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो ये देखिए 1 घंटा हो गया है इसको बेक करते हुए। तो इसको हम पलट देंगे, इसको साइड को हम चेंज कर देंगे, फिर दूसरी तरफ से पकाएंगे। तो इसको मैंने पलट दिया है। तो इसको दोबारा से कवर करके फिर पकने के लिए रख देंगे। मैंने पहले 1 घंटे के लिए रखा था, फिर इसको दोबारा पलट कर फिर दोबारा इसे पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए। तो आधा घंटा मैंने इसको और रखा था। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम उतार देंगे। तो अब इसको हम दोबारा पलट कर दोबारा से इसको दोबारा आधा घंटे के लिए पकाएंगे। तो इससे पहले हम कुछ और करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। अभी हम इसमें मैंने यहाँ पे ये बेबी पोटैटो लिए हैं, ये 1 किलो के करीब हैं, ये धुले हुए हैं। और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। इसको भी हम उसके अंदर करके रख के इसको बेक करेंगे। हिला लेंगे अच्छी तरह से। और भी यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे नमक, ज़्यादा नहीं हमने डालना। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो इसको भी हम बेकिंग ट्रे में डालेंगे ताकि ये भी इसके साथ बेक हो जाए। तो मैंने इसे इसकी साइड दूसरी पलट दी है। तो अब इसमें जो आलू मैंने लगाए, इसमें ऑयल और नमक वो भी इसके अंदर डाल देंगे।
और जो इसमें पानी छोड़ा है अब इसको हम विदाउट फॉइल पेपर के पकाएंगे, ताकि इसका जो पानी है ये भी इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई हो जाए और इसके ऊपर थोड़ा सा कलर आ जाए। तो इसको वापस मैं ओवन में बेक करने के लिए रखूँगी आधे घंटे के लिए। तो देखें रान बेक हो चुकी है, गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है और ये जो बेबी पोटैटो थे ये भी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। तो इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। इसके नीचे जो जो ग्रेवी है बनी है इसको भी मैं मिक्स करके लैदा बाउल में निकाल लूँगी। तो आपको मैं दिखाती हूँ। अभी पहले मैं इसको रान को प्लेट में निकाल लूँ। तो रान बेक हो चुकी है, इसको 2 घंटे लगे हैं बेक होने के लिए। तो इसके अंदर से जो ग्रेवी थी ये भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर से निकाल ली है। तो अब इसको भी हम किसी नान या रोटी के साथ खा सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इसी तरह से ही बकरा ईद पे बनाकर, दावतों में बनाकर अपने गेस्ट को बनाकर खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार बनी है ये। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पसंद आए तो थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मैंने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।